तो आज हम बात करेंगे अमेरिका में सीबीपी होम एप्लीकेशन के नए फीचर के बारे में, जो कि अप्रवासियों यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को खुद से देश छोड़ने यानी कि सेल्फ डिपोर्टेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और ये कदम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन एनफोर्समेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा बताया जा रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो क्या है ये नया फीचर, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने बताया कि जब लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो वो इस ऐप की मदद से स्वेच्छा से यानी कि खुद की मर्जी से देश छोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर ये लोग अभी चले जाते हैं तो फ्यूचर में कानूनी तरीके से वो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग इस विकल्प को नहीं चूज करते, उन्हें जबरदस्ती डिपोर्ट किया जाता है तो ये वो मौका भी गवा देंगे। तो ऐसे में कैसे काम करती है ये एप्लीकेशन, तो आपको बता दें, इस ऐप के जरिए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स खुद से अपनी डिपार्चर यानी कि अमेरिका छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर कोई खुद से नहीं जाता तो उसे रोजाना $700 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 58,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जो खुद से चले जाते हैं वो फॉर्मल डिपोर्टेशन यानी कि कानूनी निष्कासन की लंबी प्रक्रिया से बच सकते हैं, जिसमें डिटेंशन और कानूनी अपील जैसे कई डिफिकल्ट स्टेप्स होते हैं। ये आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की छापेमारी और गिरफ्तारियों से बचने का भी एक तरीका है। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाली एक भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन भी इसमें शामिल हैं। वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्बन प्लानिंग में पीएचडी कर रही थी, लेकिन होमलैंड सिक्योरिटी ने उन पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए, जिसके बाद उनका वीजा भी उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया। उन्होंने इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए खुद को सेल्फ डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो इंडिया तो नहीं गई, लेकिन वो अमेरिका से कनाडा जरूर चली गई। और इस फीचर को स्टे आउट एंड लीव नाउ यानी कि यहीं छोड़ो और अब चले जाओ नाम की $200 मिलियन की सरकारी योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इसका मकसद अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को खुद से अमेरिका छोड़ने के लिए प्रमोट करना होता है। क्रिस्टी नॉम ने इस योजना का सपोर्ट करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सख्त कदमों के चलते अमेरिका में इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग में 95% की गिरावट दर्ज की गई है और जनवरी में अब तक 32,000 से ज्यादा अप्रवासियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ट्रंप प्रशासन बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन फ्लाइट्स चला रहा है, जिसमें पिछले 7 हफ्तों में 3 से 4 फ्लाइट्स अभी तक भारत आ चुकी हैं। लेकिन आइस की छापेमारी और सरकारी संसाधनों की बचत के लिए ऐप एक आसान तरीका साबित हो सकता है। DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार इस एप्लीकेशन से अमेरिका के टैक्सपेयर्स के पैसे बचेंगे और सीबीपी और आइस की सेवाओं का उपयोग खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जा सकेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए आप भी एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।